अर्श की तबाहकारियाँ शुरू। शाहिद के बाद ईरान का एक खौफनाक और तबाहकुन ड्रोन अर्श भी मैदान में आ गया। ईरान ने अपनी ड्रोन्स फैसिलिटी और ड्रोन्स से जुड़ी हिकमत अमली तब्दील की है और नए ड्रोन्स के ज़रिए अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। ये अर्श ड्रोन आखिर किस बला का नाम है, इसकी खसूसियात क्या हैं और इससे कितनी तबाही मचाई जा रही है, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, शाहिद का नाम तो हम सुनते थे, उसने बड़ी तबाही मचाई। ये अब एक नया ड्रोन सामने आया है जिसका नाम है अर्श। ये आखिर किस बला का नाम है? सुना है बहुत तेज़ परवाज़ करता है, अपना असलहा बारूद ज़्यादा लेके जा सकता है। इससे कितनी तबाही हो रही है? अदिल भाई, असल में ईरान ने कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे अगर हमारे साथ जंग शुरू की। तो इन्होंने जब से जंग शुरू की है और 13 रोज़ हो गए हमला करते हुए, तो अब ईरान हर रोज़ एक सरप्राइज़ दे रहा है। ये जिस ईरान को जानते थे पहले, ये वो ईरान नहीं है। ना ये उस ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ना ये उस ईरान के ड्रोन्स हैं। ये पहले शाहिद 136 ड्रोन्स के ज़रिए हमला कर रहे थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर अमरीकी फ़ौज को निशाना बना रहे थे, उनकी तनसीबात तबाह कर रहे थे। शाहिद 136 जो ड्रोन है वो बुनियादी तौर पे बहुत सारा बारूदी मवाद लेके जाता है। उसकी रफ़्तार तकरीबन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है और वो जाके वार करता है। स्वाम की सूरत में भेजा जाता है, झुंड की सूरत में बड़ी तादाद में भेजे जाते हैं और उनको उनसे फिर तबाही मचती है। ये तकरीबन $20,000 के होते हैं, एक 20 से 30,000 डॉलर के होते हैं। अर्श ड्रोन जो है ये अब लेकर आए हैं बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ ईरान मार्केट के अंदर भी एयर बेसिस की मार्केट में अब तबाही फैलानी शुरू की है उन्होंने। अमरीकी हुक्काम परेशान है। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये तबाही इतनी तेज़ी से पिछले 3-4 दिन के दौरान कैसे फैल रही है। तो उन्होंने शाहिद का तोड़ निकाला, अब अर्श मैदान में आ गया। अब अर्श मैदान में आ गया। वन साइडेड ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है, एक तरफ से लॉन्च किया जाता है, दुगनी रफ्तार से आता है, 480 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आता है। 200 की रफ्तार से शायद ड्रोन सफ़र करता था, तो ये 480 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र बिल्कुल। और ये 2000 किलोमीटर तक रेंज में जा सकता है, निशाना बना सकता है। वो बहुत होता है, यानी कराची से लेकर आप लाहौर भी क्रॉस कर जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा। 2000 किलोमीटर वही ना कि आप कराची से लेकर लाहौर आए और फिर लाहौर से फिर कराची की जानिब सफ़र शुरू कर दें, तो आप इतने तवील सफ़र वो तय कर सकता है। अच्छा, जब वो जाता है तो अपने साथ तकरीबन दुगना बारूदी मवाद लेके जाता है। इसमें ख़ास किस्म की एक चीज़ ये है कि ये नेविगेट कर जाता है, ये चीज़ों को समझ लेता है और ये रडार्स को चकमा भी दे देता है। अच्छा। जब रडार्स को चकमा देता है तो इसका मतलब ये है कि रडार्स जब उसको देखना शुरू करते हैं और वो समझते हैं कि ये ड्रोन शायद इसकी फ़्लाइट बिल्कुल सीधी है और ये आके टकराएगा, लेकिन ये पहले वाला शाहिद 136 ड्रोन नहीं है जो सीधा आके टकराएगा। ये मनूवर कर जाता है, या आखिर में आता है, मनूवर कर जाता है, उसको कुछ और पैगाम देता है रडार सिस्टम को और ख़ुद कुछ और हो रहा होता है। तो वो उसको जब तक कैलकुलेट करता है वो चकमा दे चुका होता है और वो जाके फिर टकराता है और तबाह करता है। डीप स्ट्राइक अगर आपको करनी है, गहराई के साथ वार करना है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचानी है, तो आपको अर्श ड्रोन का इस्तेमाल करना होगा। और यही चाह रहा है इस वक्त ईरान क्या कर रहा है, उसको चाहिए कि वो चाहता है कि मैं फ्यूल टैंक्स तबाह करूँ, बड़े बड़े जो ईंधन के ज़खायर हैं मुख्तलिफ अमरीकी तबाह करेगा तो जंगी तैयारों को फ्यूल की फराहमी बंद होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ईंधन के ज़खायर पे लाके हमला कर रहा है, तो बड़े पैमाने पे तबाही मचाई जा रही है वहाँ पे। इसी तरह वो एकोमोडेशन पे जो जहाँ पे ये रिहाइश थी इनको अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइशें बड़ी तबाह की जा रही हैं। पिछले 3-4 दिन में बहुत खबरें आ रही हैं जी। तो वो बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें हैं, बहुत बड़े बड़े हैंगर्स हैं। तो उनमें आकर अगर ड्रोन सीधा लग जाएगा तो शायद वो एक हिस्से में तबाही फैलाएगा, लेकिन ये जब आता है तो अब दुगना बारूद लेकर आता है, दुगनी रफ्तार के साथ आता है। तो जब ये टकराता है तो तबाही का जो एक आप कह लें कि एक दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी होता है। इसी तरह जब ये मुख्तलिफ़ किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाता है, तो एयर डिफेंस सिस्टम जिस ड्रोन को जो साइज़ में ये देख रहे होते हैं ऊपर से, तो वो ये देखते हैं कि ये ड्रोन आ रहा है और ये आकर हमें अगले 3 मिनट में मिसाल के तौर पर टकरा जाएगा। तो ये आकर उससे पहले ही तकरीबन 2 मिनट के बाद ही टकरा जाता है। तो वो पूरा इतना ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है कि वो उसको सही से ना देख पाते हैं। फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, एक तो खैर उनके बच्चे ही बहुत कम हैं, चंद एक रह गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो भी उसको सही तरह रीड नहीं कर पा रहे। उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल आउट हो गई है और वो जब आके टकराता है तो बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। अब वो दुगनी मकदार में जब बारूदी मवाद लेकर आ रहा है और वो निशाना बना रहा है मुख्तलिफ़ जगहों को, तो वहाँ पे जिस चीज़ से वो टकरा रहा है उसके आसपास भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैला रहा है। अज़हर भाई, ज़ाहिरी बात है वो ज़्यादा तबाही फैलाएगा अगर वो शाहिद 136 से ज़्यादा
बारूदी मवाद लेके जा रहा है, तो फिर जहाँ पर टकराएगा वो तबाही भी तो डबल हो जाएगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए कुवैत, बहरीन और उर्दून में आप ख़ास तौर पर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे पिछले 3-4 रोज़ के दौरान एक हम चीज़ को समेट के उठते हैं तो पता चलता है थोड़ी देर बाद फिर कहीं हमला हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास एक तो ये बहुत बड़ी तादाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा तेज़ की है, और ईरान ने ये पैगाम भी दिया है कि जिस वक्त में आपने सीज़ फायर किया था तो आप ही नहीं थे एक होशियार जो आप तैयारी कर रहे थे ईरान पर हमला। हम भी तैयारी कर रहे हम भी तैयारी ही कर रहे थे, और हम बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहे थे, हम मैन्युफैक्चरिंग तेज़ कर दी थी, और ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तेज़ की थी, हमने इनोवेशन पे भी टाइम लगाया था। हमें पता था कि अगला हमला पहले से ज़्यादा कारी करना है, उसको बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज से पेश करना है, डिलीवर करना है, और एक नए अंदाज के ईरान का सामना कराना है अमेरिका के साथ। और इसीलिए अमेरिका एक बार फिर मिसकैलकुलेट कर गया है, और इसीलिए वो अपनी बेसिस को नहीं बचा पा रहा। वैसे जब दोबारा हमले किए हैं ना अमेरिका ने, तो शुरू के 2-3 दिन ऐसे फील हो रहा था जैसे अमेरिका ईरान को तहस नहस कर देगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो ईरान ने हमले शुरू किए हैं ना, वो बहुत खौफनाक है। जी बिल्कुल, वो खौफनाक हैं, प्रिसीजन के साथ हैं, और ख़ुद यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सैटेलाइट की मदद लेके या सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमले नहीं किए गए। इंटेलिजेंस की सूरत हाल भी बहुत ही गैर मामूली है ईरान की। उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ फिज़िकली भी पता है कि कहाँ रखी है, तो वो सैटेलाइट से देख रहे हैं, और दूसरा उन्हें पता है कि ये चीज़ अब से 10 मिनट पहले तक जॉर्डन की एयरबेस पे थी, इसको तबाह करना है तो तबाह कर दो है। यानी अंधाधुंध हमले नहीं हो रहे, बिल्कुल ताक कर निशाने लगाए जा रहे हैं और कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही। बिल्कुल ऐसा ही है, और आखिरी लम्हे तक ईरान को ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जिस चीज़ को हमने तबाह करने के लिए ड्रोन रवाना किया है वो अभी वहीं है, उसी हैंगर में है, उसी जगह खड़ा है, पोजीशन चेंज नहीं की है। यानी आप इससे अंदाज़ा करें कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी ईरान इस वक्त अप्लाई कर रहा है अमेरिका पे, और इसीलिए उसके दिमाग ऐसे ही नहीं उड़ गया अमेरिका का, क्योंकि वो ईरान का ही एक एंगल से देख रहा है। एक तो वो इंटेलिजेंस के एंगल से भी देख रहा है, दूसरा वो सैटेलाइट के एंगल से भी देख रहा है, और ऊपर से देख के तस्वीर खींच के मिसाल के तौर पे आसान अल्फाज में बता रहा है कि ये चीज़ यहीं रखी हुई है, जाओ हमला कर दो। और सैटेलाइट की तस्वीर उसको कौन दे रहा है? आपको पता है, दोस्त ममालिक दे रहे हैं। 2 ही दोस्त ममालिक हैं, रशिया और चाइना, जिनके सैटेलाइट्स इस सारी जंग को मॉनिटर कर रहे हैं, और उनके साथ उसकी दोस्ती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि अब तो उनके बहुत सारे अमेरिका की तरफ से ये बात भी की जा रही है कि बहुत सारी चीज़ों के साथ अब उन्होंने मुकम्मल तौर पे इसको लिंक कर दिया है बेदू सिस्टम को। यानी अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ के लिए किसी एक सैटेलाइट से मदद लेंगे, वो ऑलरेडी पहले से उसके साथ डेटा जो है ना आपको रियल टाइम मिल रहा होता है। रियल टाइम मिल रहा है, आपने उसको कॉन्फ़िगर कर लिया एक तरह से, और उसके बाद अब आप जो चीज़ भी जहाँ से भी चाहें, यहाँ से मिसाइल फायर कर दें, यहाँ से ड्रोन फायर कर दें, वो सब चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड हैं, वो सब चीज़ें उसके साथ राब्ते में हैं, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रही हैं, और आखिरी लम्हे तक जब वो पहुँच के तबाह हो रही हैं चीज़ें, तो वो ये इस बात को इंश्योर कर रही हैं कि हमारा वारा खाली नहीं जा रहा, हम जिसको तबाह करने जा रहे हैं वो आखिरी 5 सेकंड पहले भी वहीं पे खड़ा था जहाँ पे वो अभी मौजूद था। अज़हर भाई, इस नए ड्रोन की हमने बात की, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये अर्श ने पिछले 3-4 दिन में अमेरिकी बेसिस पर कोई चीज़ छोड़ी भी है कि नहीं? अर्श ने निशाना बनाया है थार्ड सिस्टम को, थार्ड के रडार्स को। हाँ, अर्श ने निशाना बनाया है पैट्रियट को, और ये पिछले 4-5 दिन के अंदर अगर आप मजमूई तौर पे कैलकुलेट करना चाहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि थार्ड के इन्होंने सिस्टम उड़ाए हैं, सी रैम उड़ाई है। सी रैम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रडार के साथ जुड़ी हुई एक गन है, जो जब फायर करती है तो एक आतिशबाजी का सा मंजर रात के वक्त में सैकड़ों की तादाद में गोलियां फायर की। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक अजीब सी आवाज़ आती है, और बड़ी सुनने में बहुत ही एकदम दर्दनाक किस्म की आवाज़ होती है। तो वो उन्होंने तबाह किया है, पैट्रियट सिस्टम उन्होंने तबाह किया है, जो फ्यूल टैंक्स हैं वो तबाह किए हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर इन्होंने हैंगर्स तबाह किए हैं, इन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स तबाह किए हैं, इन्होंने बहुत सारी एकोमोडेशन तबाह की है, बहुत सारे मिलिट्री व्हीकल्स वहाँ पे खड़े हुए थे वो तबाह किए हैं। तो अर्श ने पूरा फर्श हिलाया हुआ है और बुरी तरह अमेरिका को सरप्राइज़ दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस नए ड्रोन्स की खसूसियात के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।